ओम रंग रामाय नमः। ओम रंग रामाय नमः। ओम रंग रामाय नमः। सुप्रभातम। प्रातः 9 बजे 4 जुलाई 2024 गुरुवार है। संत महाराज विराजमान हैं। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतं। नमो नर्मदा बुद्धीश्वराय नमो 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 नर्मदा लधुआ श्री रामेश्वराय नमो नमः। स्वागतम सर्वेशम। ये लधुआ गांव है। कल जो जिस तरह का परसों जो लोग भीड़ में नष्ट भ्रष्ट हो गए, मृताहत हुए हैं, उस जगह से कुछ पहले मैं अभी हूँ। तो बारिश हो रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम कर रहा हूँ। यहाँ पे एक रचना किया हूँ, लधुआ श्री रामाष्टकम। कृपया सुनिए और उसका अर्थ भी करेंगे। लधुलिंगराजाय धौतमानानिवासिने लधुआस्थाननाथाय चात्मज्योतिप्रकाशिने लक्ष्म्या पूज्येश्वराय श्री लक्ष्मीकान्तेष्टरूपिणे धौतकाय मनोवाक्यैश्चाश्रितानं नमो नमः। लीयते आत्मा यथा चन्ते ध्रुवमीशात्मनि च नो लिङ्ग्यते शुच्यते चत्र लधौआ प्रभुना च मां। लोकेषु श्रीपदयुक्तं यथैव श्रीयते यथा लोकेऽस्मिन् च विनीव गौरसधारया श्रिता लोकराजस्य तन्त्रे च राजते रामसध्वनि लोके तु न हि तथैव गोसेवास्ति च कौशले लुब्धमानवसमाजे भक्तिव्यवस्थितिश्च का लोकान्धानुकरणेन श्रीरामपदघोषिता लक्षितमस्ति लक्षणा विलक्षणप्रतिलिपि लोकाश्च विनशितश्च त्रिबन्धभक्तिमाश्रिता लिखनावसरे चत्र युवकेन समागत लधौआ रामलिङ्गाभ्यामाशीषा दुग्धमागतम् नमामि रामचन्द्रं च लक्ष्मणेन च सीतया लधौआ नर्मदां गंगां लिंगराजं च मनसा। उसका अर्थ करते हैं। लधुलिंगराजाय च धौतमाननिवासिने लधौआस्थाननाथाय चात्मज्योतिप्रकाशिने लधुआ लिंगराजाय। ये दो लधुआ में जो लिंगराज विराजमान हैं, जो कि धौतमान निवासिनी। आपका मन साफ हो तब जाके आपके मन में वो वास करते हैं, वो ऐसे शिव जी हैं। और लधुआ स्थान नाथाय चात्म ज्योति प्रकाश है, वो ही लधुआ स्थान का जो नाथ है ईश्वर, वो ही आत्मज्योति का प्रकाश करने वाले हैं, उनको नमस्कार करें हैं। लक्ष्म्या पूज्येश्वराय श्री लक्ष्मीकान्तेष्टरूपिणे
धूतकाय मनोबाकी चाश्रितानं नमो नमः। आज गुरुवार है तो लक्ष्मी जी को यहाँ पे याद करता हूँ। लक्ष्मी जी के द्वारा पूजे जाने वाले ईश्वर जो है और जो श्री लक्ष्मीकांत का इष्ट रूप में जो है, जो काय और मन और वाक्य सभी से धोए हुए हो, सफ़ेद हुए हो, जो आश्रित लोग हैं उनका जो ईश्वर है, उनके माध्यम से उन लोगों ने जो शिव जी को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उस शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। लीयते तत्मजथा चन्ते ध्रुवामि सात्मनि च नो लिङ्गते शुच्यते चत्र लब्धो वा प्रभुना च माम्। आत्मा अंत में क्या होता है? ईश्वर का आत्मा में वो विलीन हो जाते हैं। परमात्मा, हमारा आत्मा जीवात्मा है और ईश्वर का आत्मा परमात्मा होता है। तो हम लोगों का परमात्मा में आत्मा लीन हो जाते हैं। लिंग्यते सुच्यते चत्र, वही बात को, ये लिंग को दर्शन करने के बाद वो सूचना मेरे को मिल रही है कि लब्ध्वा प्रभु के माध्यम से वो मेरे को अपने में अंतर्भाव करने के लिए मेरे को यहाँ पे बुलाए। लोकेषु श्रीपदयुक्तं यथैव श्रीयते यथा लोकेऽस्मिन् च विनैव गौरसधारयाश्रिता। लोक में श्रीपद का युक्त लगने से संपद उसका मान्य सम्मान के साथ तो उसको जैसे ग्रहण किया जाता है, उसी तरह यहाँ पे नहीं होता है। साधारणतः लोक में जो कि गौ सेवा के बारे में बोलते हैं, हर एक जगह में गौ सेवा नहीं दिखाई देते, भैंस दिखाई देते हैं। देखिए, गौ सेवा करना नहीं है, लेकिन गाय को कोई पकड़ के ले रहा है, उसको लेकर राजनीति हो रहे हैं। हम अपने घर में गाय को बांध के रखें और उनका सेवा करें तो कोई हमारा गाय को छीन के नहीं ले पाएगा। लेकिन हम गाय को ले जाते हैं बोल के उनके पीछे दौड़कर झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। हम गाय का मांस नहीं खाते तो गाय का मांस क्यों बिका जाता है? जो लोग गाय का मांस खाते हैं, हम गाय उनका हाथ में सौंप देते हैं, इसलिए वो मार के खाते हैं। इसलिए पहले अपने आप को सनातनी होने के नाते अपने आप को स्थिर रखना चाहिए। मैं इतने रास्ते में होकर आ रहा हूँ, कहाँ पे मेरे को गाय का दूध सहज में मिलना नहीं होता है, खरीदना होता है तो मिलता है। यहाँ पे खरीदने के लिए चाह तो भी नहीं मिला, क्योंकि आते वक्त जो दुर्गा मंदिर में रुका होता वो महाराज मेरे को रुपये दिए थे, 100 रुपया, तो वहाँ से मैं दूध दही खरीदने के लिए चाहता था, वो नहीं मिला। तो लोक में जिस तरह का बोलते हैं, गोरस धारया आश्रिता, गोरस से धारा से अपने आप को आश्रित करके रहने के लिए मन होना चाहिए, वो नहीं होता है। लोक राजस्य तंत्रे च राजते राम सध्वनिः लोके तु न हिततिव गौ सेवास्ति च कौशले। ऐसा है कि रात तंत्र में राम साथ तो ध्वनि तो ऐसे ही सुनाई देते हैं। राम का मंदिर तैयार किया गया, श्री राम का मंदिर बनाया गया अयोध्या में, कौशल्या में, कौशल्यानंदन जी का कौशल राज्य में। लेकिन जब मैंने इस रास्ते में चल रहा हूँ, ये कौशल राज का ही अंचल है मैं जहाँ पे चल रहा हूँ, तो कौशल राज्य में कौशल से कैसे गौ सेवा किया जाए यहाँ देखने को नहीं मिलता। सिर्फ राजनीति करना, हंगामा करना और एक दूसरे पर पथराव करना, हिंसात्मक भाव करना,
ये ज़्यादातर होती है। हम एक दूसरे पर उंगली दिखाते हैं लेकिन अपने आप को संभल नहीं पाते। मुसलमान ने जो कुछ किया है वो कभी भी क्षमनीय नहीं, लेकिन हम अपने तरफ से सही रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, वो हमारा क्या कर लेंगे। वो हमको उसका रहते हैं, लेकिन हमारे भगवान के प्रति जो भक्ति आस्था है वो सही मायने में हो तो मैं मेरे सर का प्रमाण करके बोलता हूँ। अभी जितना मैंने रास्ते में चलकर आ रहा हूँ, खाना ना खाकर सिर्फ दूध दही जो मिलता है पानी पीकर रस वगैरह पीकर आता हूँ। हर एक जगह में हर एक चीज़ नहीं मिलती। मैं दूध पीता हूँ बोल के भी लोग हैरान हो जाते हैं, तू दूध पीता है, कितना तू धनी है। हर एक दिन तो मेरे पास पैसा नहीं होता है, हर एक दिन तो दूध नहीं पी पाता हूँ। कोई मेरे को सेवा में दे देता तो बात अलग है। तो ऐसे स्थिति में मैं जो अनुभव कर रहा हूँ उससे मैं आपको बताता हूँ। भगवान अपने जगह में है, हम अपने जगह में। कोई साधु संत को देखने पर हम उनको पैर में इस तरह का गिराते हैं कि वो हमको कुछ वर दे दें, हमारा मुक्ति हो जाएगी। नहीं, हमारा कर्म फल हमको मुक्ति देगी। किसका पुण्य कर्म किसके ऊपर फल देने वाला नहीं होता है। कुछ होता है वो विश्व कल्याण के लिए जो काम किया जाता है वो अंतर्दृष्टि के हिसाब से दिखा जाए, वो फल उसके हिसाब से मिलता है। मैं अभी कुछ कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा तो गर्व अहंकार हो जाएगा। इसलिए भगवान मेरे सामने बहुत सारे खेल दिखाते हैं। बिन बजाए 100 लोगों का मृत्यु हो गई। ये सबसे जो मन में कुछ अहंकार आता था कि मैं देश सेवा राष्ट्र सेवा के लिए कुछ करता हूँ, तो इससे मेरे को ठेस पहुँच रहा है। इसलिए जो अच्छाई और बुराई वो भगवान के हाथ में, कोई किसी को उलट पुलट नहीं कर पाएगा। लेकिन कर्म तो अपने हाथ में है, हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल भोगेंगे ही भोगेंगे। और झूठ मूठ का जो कहानी बनाकर लोगों को, अभी मैंने आते हुए कि महिला देखी, मेरे को कहा महाराज जी मेरा बच्ची की शरीर बहुत ख़राब है, आप कुछ कर दे। मैं पूरे तौर से बोल दिया, नहीं माता जी, मैं गंगा जी का जल लेकर चल रहा हूँ रास्ते में भगवान का काम के लिए। मेरे पास ऐसा कुछ शक्ति नहीं कि मैं आपका कुछ सहायता कर सकता हूँ। मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि भगवान आपका मंगल करे। आज यही समाज में लोग क्या करते हैं, बड़ा चढ़ा कर बात करके एक बाबा को स्वर्ग तक बैठा देते हैं और बाद में कुछ थोड़ा सा, जैसे कि मृत्यु एक बाबा के लिए नहीं हुई थी। बाबा का पंडाल में आप लोग आए थे, एकत्रित हुए थे, अंधे की तरह उनको माने थे, उनका पद रज लेने से हमारा मुक्ति हो जाएगी। ये आप लोगों का, कुछ लोगों का जो ये स्थिति है, एक छोटा सा आदमी का छोटा सा पैर का कितना वो उसका लंबाई होगी, एक छोटी सी पैर का चिन्ह से रज लेने के लिए 100 लाख लोग एक साथ जुड़ जाएंगे तो हालत क्या होगा। तो उनको आँखों के ऊपर कौन बैठाया था, ये समाज ही बैठाए थे। इसलिए ये लोकतंत्र में बोलते हैं ना, लोकतंत्र में स्वतंत्र होना, स्वाधीन मत पोषण करना अच्छी बात है, लेकिन उसको सही ढंग से चलाना इतना सहज नहीं होता है। सबका मत अलग अलग होता है। अपने मत के हिसाब से सभी भड़काऊ वाला भाषण किसका सुन देते हैं, कुछ लोग उनसे बहक में आ जाते हैं। हमारे अब कुछ होता है, हम अपने लिए संघर्ष करें, यही अपना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और कोई सही मायने में संघर्ष कर रहा है उसको हम सहयोग करें, वे बात अलग है। लेकिन किसी का बातों में आकर आपस में झगड़ा करके एक धर्म का नाम को मिटाना सही बात नहीं है। ये है लोक का अंधुकरण जो है, जो कि श्री राम पद का घोषित होता है।
लक्षितमस्ति लक्षण विलक्षण प्रतिलिपि लोकाश्च विनशितश्च दैव त्रैवन्ध भक्तिमाश्रिता। जो लक्षण जो होते हैं ना, ये लक्षण से लक्षित हो जाता है, एक विलक्षण प्रतिलिपि हो जाता है। लोकाः विनश्चिताः भवन्ति, नष्ट हो जाते हैं। अंध भक्तिमाश्रिता, अंध भक्ति को आश्रय करके जो लोग होते हैं, वो लक्षण तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन विलक्षण प्रतिलिपि क्या हो जाती है कि किसी का पद रस लेने से हमारा मुक्ति हो जाएगी। अपने पिता माता जो है इतना बड़ा करते हैं, बाद में हम उनको छोड़ देते हैं। अभी उड़ीसा के एक संवाद मैंने देखा और सुना। ऋण बोझ से जो उधार लिया था चुका नहीं पाया बेटा, अपने पिताजी को मार डाला, खून कर दिया। उसी तरह मेरा भी हुआ था। मैं चाहता तो मेरी बुढ़ी माँ को मार के मैं अपना सभी संपत्ति मेरे ले करके मैं उसका बदला लेता, नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग है। एक परिवार अब बैठाया, जो परिवार में कोई नहीं था, मेरे को मैं जानता नहीं, उनको भी पता नहीं मैं कब पैदा हुआ हूँ, कितना दिन मेरे को हुआ था, लाकर मेरे को इतना बड़ा किए थे। उनका परिवार रहे, उनका वंश का उजियारा हो, गौतम गुत्र का वंश का जो अंतिम जो व्यक्ति है, मेरे पिताजी स्वर्गत पंडित श्री कौलाचंद्र मिश्र, उनका नाम कैसे रहे, इसलिए मैंने परिवार बैठाया था। लेकिन देखा मेरा परिवार मेरे सामने ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि आजकल भगवान की कृपा से लोगों का माया इतना प्रबल हो जाती है कि वो माया से आप एक तो खुद मर जाना पड़ेगा, नहीं तो किसको मानना पड़ेगा। इसलिए मैंने तीसरे पंथा ये भगवत सेवा में अपने आप को जोड़ा। मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ, समाज क्या कहेगा। बचपन से तो समाज मेरे को कुछ दिया ही नहीं कभी। मेरे को उठा के लाए थे बोल कर, जो मेरे सामने ताना मार के मेरा बचपन तो ऐसे ही मेरा नष्ट कर दिया गया। और बचपन में जो मेरे ताऊ जी के परिवार थे, मेरे को तांत्रिक करके मार डालते थे। इस ऊपर उभर कर मैंने रुका हुआ था। मैं चाहता तो मैंने हिंसक भाव से बहुत कुछ काम करता, लेकिन ये सभी के बस में काम नहीं होता। अपने आप को रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए लिखनावसरे चत्र युवकेन समागत लाधु आरामलिंगाभ्या मासीसा दुग्धमागतम। ये देखिए मेरे लिए छाछ लाई हैं, वो दूध का रस से, दूध दही रस से बनाए छाछ। वो युवक आके बैठे मेरे साथ बात किए, मेरी रचना कर रहा था। ये मेरे मन में जो ग्लानि थी कि एक जगह में आ रहा हूँ, पैसा देने पर भी मेरे को दूध दही नहीं मिल रहा है, तो मेरे साथ बात करते मैं बोला कुछ मैं पाता ना हूँ, दूध दही पाता हूँ, तो इसलिए वो गए जाके दूध मेरे लिए इतना लाए हैं, ये काफ़ी है। और बारिश से भी थोड़ा सा रुकने बाद उसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से। ये लधुआ का रामेश्वर श्री राम का मंदिर है, और यहाँ पे लिंग जी पूज्यमान है। उन सब का आशीष से मैं यहाँ पे दुग्ध पा लिया हूँ। नमामि रामचन्द्रं च लक्ष्मणेन च सीतया लधौआ नर्मदां गंगां लिंगराजं च मनसा। मैं मन में रामचंद्र को प्रणाम करता हूँ, और लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को भी प्रणाम करता हूँ, और अगर नर्मदा जी की तरफ मैं जा रहा हूँ गंगा को लेकर, गंगा जी के साथ, तो गंगा और नर्मदा जी को मन में स्मरण करते हुए वो लिंगराज जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे गुरुदेव भी
उनका गांव के ऐसे संत बैठे हुए हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुर्वरदं नृसिंहं विषाणं भद्रं मृत्युं नमामि। ओम सप्तमिख्यो नृसिंहेन स सप्तमिख्या महालक्ष्मी नमस्ते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं प्रभारोगमे मृत्युर्मुख्यमां देवं नमो नमोदेश्वराय नमो 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 नमः लघ्वा लिंगराजाय नमो नमः।